खाना तो आज बहुत मजेदार बनाया था। थैंक यू। निशु, क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों है? अम्मी की बीमारी बढ़ती जा रही है और मायूसी भी। किस बात की मायूसी? वो चाहती हैं कि अपनी जिंदगी में जल्द से जल्द मेरी शादी करें, जिसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो समझाओ उन्हें कि उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। वो अब इन तसल्लियों से नहीं बहलती, बल्कि कल उन्होंने कोई रिश्ते वाली बुलाई हुई थी ताकि जल्द से जल्द मेरा कोई अच्छा रिश्ता बन सके, क्योंकि खानदान के सारे अच्छे लड़कों की तो शादी हो चुकी है। ये तुम क्या कह रही निशु? उन्होंने रिश्ते वाली को बुला लिया और तुमने कुछ नहीं कहा? क्या कहूं कि बहुत जल्द आमिर मुझसे शादी करेगा, जब भी उसका मूड होगा या जब भी उसके घर वाले मानेंगे, ये कहूं? ऐसी बात नहीं है निशु, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुमसे वादा किया मैंने कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना नहीं। कब आऊं? अम्मी ने साफ साफ कह दिया है, जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा वो मेरी शादी करती है। रिश्ते वाली भी तसल्ली दिला दी गई है कि 2-4 हफ्ते में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेगी मेरे लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तुम इनकार कर दो। तुम जानती हो निशु, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। और किस उम्मीद पर मना कर दूं? तुमने तो अभी तक अपने घर वालों से बात तक नहीं की है। मैंने कम से कम अपनी माँ से बात तो कर ली, उन्हें मना तो लिया है। वो बस चाहती है जल्द से जल्द तुम्हारी मेरी शादी हो जाए, वो इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें पता है। देखो आमिर, अगर तुम्हें वाकई मुझसे शादी करनी है तो रिश्ता लेकर आओ, वरना भूल जाओ मुझे। कल तक सारी डिलीवरी हो जानी चाहिए मुश्ताक, तभी तो हम गोदाम खाली होगा तो उसमें दूसरा माल भरेंगे। हाँ अच्छा सुनो, कल मैं आता हूं तो मिलकर मार्केट भी जाएंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाबा चाय लाओ। लगता है बाबा पुलाव वाली बात पे अब तक नाराज है मुझसे। बाबा आप नाराज हैं मुझसे? क्यों भाई, मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? पुलाव वाली बात पर बाबा मेरा यकीन करें, मैंने पुलाव खुद ही बनाया था। मम्मी से तो सिर्फ रेसिपी पूछी थी। अगर खुद बनाया था तो इतनी सफाइयां पेश करने की क्या जरूरत है? मैं तो बस आपकी गलतफहमी दूर कर रही हूँ। कौन कौन सी गलतफहमियां दूर करोगी तुम मेरी? अगर खुद बनाया था तो इतनी सफाइयां पेश करने की क्या जरूरत है? कौन कौन सी गलतफहमियां दूर करोगी तुम मेरी? आ जाओ। भाभी मैं ये कह रहा था। क्या हुआ? भाभी क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। भाभी बाबा जान की वजह से अपसेट है? नहीं शहीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता, आपने उस दिन इतनी मेहनत से पुलाव पकाया, उन्होंने जरा तारीफ नहीं की। पता नहीं आजकल उनका मूड ज्यादा ऑफ रहने। अरे नहीं, मैंने उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना शहीर। भाभी मैं आपका छोटा भाई भी हूँ और दोस्त भी हूँ, तो दोस्तों से दिल की बात तो शेयर कर सकते हैं।
जब कुछ शेयर करने के लिए होगा तो शेयर करूंगी ना शहीर। मुझे पता है कि बाबा जान का रवैया मुनासिब नहीं है आपके साथ, कभी कभी ज्यादा ज्यादती कर जाते हैं आप, कहीं ना कहीं मुझे एहसास है। अभी आप रोए तो नहीं, आप रोती है मुझे बहुत तकलीफ होती है, प्लीज। आप तो इतनी बहादुर हैं, रोना बंद करें बस। आप ही क्या हो रहा है ये? भाईजान तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? भाभी परेशान थी, समझाने आया था। अच्छा, बहुत समझदार हो गए हो। अब अपने से बड़ों को भी तुम समझाओगे? भाईजान मैं बस ये नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि तुम जो इन्हें समझा रहे थे अपनी भाभी को, वो अपने भाई को भी समझाओ ना। कितनी अक्लमंदी की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ। सर क्या हो गया आपको? क्या मतलब क्या हो गया? तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम मुझे बताओ। गमों का ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है तुम पर जो तुम ये हमदर्दियां बटोर रही हो? सर मैंने तो उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। तुमने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था यहाँ पर। लेकिन सब कुछ पूछने की इजाजत तो तुम ही ने उसको दी होगी ना। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वैसी ही बातें कर रहा हूँ जैसी मैंने देखी। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें, तुम आजकल ये क्या करती फिर रही हो मैं देख रहा हूँ। अव्वल तो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, तुम उसके सामने मजलूम बन रही होगी तो तभी उसने पूछा ना तुमसे ये सब। और अगर कुछ शेयर करना ही था तो मुझसे करती ना, उससे क्यों कर रही थी? मर गया था मैं। छोड़ो यार, तुमसे तो करना बेकार। ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, हाँ समीर बोल। हाँ वो ईमेल मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। नहीं काम सारा हो गया उस पर। ठीक है ओके बाय। हाँ सर। बोलो। आप मुझसे नाराज क्यों? आखिर वजह तो बता दें। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। एक तो ये कि मैं सारे दिन के बाद वापस घर आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, दूसरा भी मैं काम कर रहा हूँ। सर प्लीज मुझे इस तरह इग्नोर ना करें। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैंने सुबह भी ऑफिस जल्दी जाना है इसलिए अब सोने लगा। बेहतर है तुम भी सो जाओ, बात समझ जाओ मेरी। सोने से पहले अपना लैम्प भी ऑफ कर देना। हानिया आज हफ्तावार सफाई का दिन है, ठीक है? नाश्ता करके सफाई कर लेना और उसके बाद दोपहर की हांडी चढ़ा देना, और ख्याल रहे सालन जल लेना पाए। जी बाबा। सारी बेडशीटें भी आज चेंज होंगी और क्यारियों की सफाई भी होगी। फिर सारे कपड़े जमा करके लॉन्ड्री में रख देना और सुबह सुबह उठकर मशीन लगा देना। बाबा जान नाश्ता तो करने दें भाभी को, फिर दे दीजिएगा हिदायत। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई मुझे अभी निकलना है, रैकी के लिए जाना है मार्केट, और कर लेगी नाश्ता। मेहमान थोड़ी है इस घर में ये।
तुम आजकल घर के मसाइल में कुछ ज्यादा नहीं बोलना शुरू हो गए? बाबा के मामलात हैं, उन्हें देख लेने दो। और वैसे भी घर के काम काज अगर हानिया नहीं करेगी तो कौन करेगा? नॉट फेयर भाईजान, अकेले काम करती है पूरा दिन। बाबा जान ने नजीरा को भी निकाल दिया। मैंने कहा दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आज़र नाश्ता तो खत्म कर जाएं। लड़की बहुत प्यारी है, बहुत पैसे वाली भी है, दौलतमंद। घर में सिर्फ अम्मी है उसकी, वो भी बीमार है। मेरा दोस्त शकूर है ना, शकूर, उसके पड़ोस में रहती है। मतलब वो भी यही मुझसे कह रहा था कि रिश्ता बहुत अच्छा है, मतलब टाइम मत लगाओ वरना देर हो जाएगी। वो तो ये कह रहा था कि मतलब अगर मैं नहीं कर रहा तो वो कर लेगा। आप सुन रही है ना? बेटा जी, पिछले घंटे से मैं और क्या कर रही हूँ? हाँ तो मतलब कब चलना है? ठीक है, चलेंगे। ठीक है। नहीं मतलब वो क्या है कि आज ना मैंने छुट्टी ली है, टाइम है मेरे पास। चलते हैं आज, चलते हैं। अगर आमिर, तू हथेली पे सरसों क्यों जमा रहा है? सब्र कर ले ना। एक तो मैं मान गई हूँ, तो चले जाएंगे 1-2 हफ्ते में, क्या जल्दी है? देख आमिर, तू मेरी बात सुन। तू जानता है ना, इस वक्त अगले 4 साल के लिए तो तेरी शादी का कोई प्लान नहीं है। अब मैं कह रही हूँ ना कि अगर तू कह रहा है कि अच्छी लड़की है, मालदार है, तो जाकर देख लूंगी। अगर पसंद आ गई, अगर मुझे अच्छी लगी तो मंगनी करवा दूंगी और उन लोगों से 3-4 साल का टाइम ले लूंगी। है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तेरी बहनों की शादी की जिम्मेदारी मेरे सर पे सवार है। ठीक है, बाद में कभी इंशाल्लाह मैं हूं ना। भाई जरा किचन में देखो, टिंडे बना रही हूं। नाजी, नूरी, नूरी मेरे साथ आ। हेलो। हेलो आमिर, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। आमिर, तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज जल्दी घर आ जाओ। अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। आमिर तुम टेंशन मत लो। हाँ कुछ नहीं होगा आंटी को, तुम उधर ही रहो, उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो। मैं आ रहा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। अम्मी आपको थोड़ी देर में हॉस्पिटल ले जाएंगे। अम्मी आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी हॉस्पिटल चलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? आप ठीक है ना? हानिया, तुमने चाय के बर्तन तक अभी तक नहीं धोए, किचन वैसे का वैसे ही पड़ा है और तुम जा रही हो तफरी करने। इसीलिए मैं कहता हूं पहले घर संभालना सीखो, बाद में जॉब के बारे में सोचना। बाबा आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। एक्चुअली मम्मी की कॉल आ गई थी, उनसे बात करते करते किचन से निकली, फिर याद नहीं रहा। आप फिक्र ना करें, मैं वापस आके साफ कर दूंगी। वापस आकर नहीं, पहले किचन साफ करो, उसके बाद कहीं जाने आने की सोचना। क्या हो गया है भाईजान को? पता नहीं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। भाभी बेचारी इतने जतन करती है, मगर ना बाबा जान खुश होते हैं ना भाईजान खुश होते हैं। ज्यादती हो रही है उनके साथ। अच्छा, आपके मेरे बारे में क्या राय है? अभी तक तो मुझे आप बहुत सेंसिबल इंसान लगे हैं। यानी आपकी ये राय चेंज भी हो सकती है? वो तो डिपेंड करता है ना। अब क्या पता कल को आपके अंदर से कोई एक और आज़र निकल आए। खाना कैसा बना लेती हैं? खाना बनाना तो नहीं आता, मगर खा ज़रूर लेती हूँ।
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आज़िर कि मैं आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं। मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। हानिया मेरी बीवी है, घर के मुलाजमा नहीं कि हम सब मिलकर हर वक्त उस पर हुक्म चलाते रहे। बाबा के उसूल अपनी जगह, उन्हें मैं रोक नहीं सकता, लेकिन हानिया को सपोर्ट तो कर सकता हूं ना। हर जाहिर है जिसने कभी घर का कोई काम ना किया हो, जब उस पर सारे घर का बोझ डाल दिया जाएगा तो उसका हाल तो यही होगा। क्या हुआ आज़िर? कुछ नहीं, सोचो। मुझे हानिया को समझाना होगा, लेकिन बहुत प्यार से। आंटी आप क्यों जिद कर रही हैं? आप प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलें ना, आप ठीक हो जाएंगी। मेरा वक्त तो खत्म हो चुका है, बस अस्पताल जाने का कोई फायदा नहीं है। बस मेरी सांसें नौशाबा में अटकी है। तो मेरी बेटी को अपना लो, तुम इसे अपना लोगे तो मेरा तो आसानी से निकल जाएगा। अम्मी आप मेरी फिक्र मत करें अम्मी, प्लीज मेरी फिक्र मत करें। और आमिर पर भी आपको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अम्मी, प्लीज अस्पताल चले अम्मी। अम्मी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, प्लीज हमारे साथ अस्पताल चले अम्मी, प्लीज अस्पताल चले। कैसे फिक्र ना करूं आमिर बेटा, ये मेरा खुला सांसा है, मेरे बाद इसका कुछ नहीं है। तुम इसे अपना लो, वादा करो, वादा करो, वादा करो तुम इसे अपनाओगे, वादा करो मुझसे। तुम अपना लो मेरी बेटी को ताकि मैं आसानी से मर जाऊं। तुम इसे अपना लोगे। अम्मी प्लीज चुप हो जाए अम्मी, मैं कह रही हूँ ना आप मेरे साथ हॉस्पिटल चले, कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। प्लीज हॉस्पिटल चले, इस तरह मत बोले अम्मी। आंटी नौशाबा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप हॉस्पिटल चलें। तो बस वादा करो, वादा करो, वादा करो, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे, वादा करो तुम इसको अपनाओगे। मैं नौशाबा से निकाह करने के लिए तैयार हूँ आंटी। अम्मी प्लीज अम्मी, अम्मी आप तो हॉस्पिटल चले अम्मी, अम्मी सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा अम्मी, अम्मी देख रहा आप बिल्कुल ठीक हो जाइए अम्मी, प्लीज हॉस्पिटल चलिए। मामा मुझे हानिया की बहुत फिक्र हो रही है, सीरियसली शक्ल से बहुत बीमार लग रही थी। बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मेरा ख्याल है वेदर चेंज हो रहा है ना, इस वजह से सुस्त हो रही होगी। मामा कोई गलत फहमी नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अंकल ने खुद कहा है कि उस दिन पूरे घर की सफाई हानिया ने खुद की। जस्ट इमेजिन, हानिया सारे घर की सफाई, वो भी अकेले। सफाई के लिए तो उनके पास मेड है, मेरे ख्याल है उसने डस्टिंग वगैरह की होगी और ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ लॉन में प्लांट्स को देख लेती थी, बस वही काम जो घर में करती थी। मामा किचन के काम तो ऑलरेडी कर रही है ना, मैं जब भी वहां गया हूँ उसको मैंने हमेशा किचन में ही देखा, सीरियसली। वो शादी के बाद तो सभी काम करते हैं और हॉबी होती है लड़कियों की कुकिंग करना, तो हो सकता है जब तुम गए हो तो वो उस वक्त कुछ ना कुछ पका रही हो। तो फिर भी आई थिंक कि आपको वहां जाके ना उससे मिलना चाहिए, शी विल बी हैप्पी टू सी यू। और मामा मुझे शादी से पहले ही ऐसा लग रहा था कि उनके घर का माहौल हमारे घर के माहौल से बहुत डिफरेंट है।
पता नहीं हानिया एडजस्ट हो पाएगी या नहीं। नहीं नहीं बेटा, भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। और हानिया को तो वो इतने अरमानों से ब्याह कर लेकर गए, वो यकीनन उसका बहुत ख्याल रखते होंगे। आई डोंट नो, मैंने जो देखा मैंने आपको वो बताऊंगा। Let's hope that she is happy and she will stay happy, inshallah. मात के खदशात बेबुनियाद नहीं, मुझे बाबा से बात करनी ही होगी। वापस आते ही जाऊंगी वहां। आनिया उठ जाओ यार, देर हो रही है, चाय चाहिए मुझे। हाँ सर, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? सर में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम सारी रात बुखार में तड़पती रही और तुमने मुझे जगाया तक नहीं। अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और तुम्हें मेडिसिन दे के ऑफिस जाता हूँ। नहीं यहाँ सर, उठने की जरूरत नहीं है हानिया, मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। प्लीज लेटी रहो।